ओके क्लास बेटे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटे चैप्टर 3 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट। ठीक है, लास्ट में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बचती है जिसको मैं कराऊंगा। उसमें लिखा है कि दिस एक्सरसाइज नॉट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन वीक, लेकिन उसको हमें करनी है। ठीक है, बहुत बार देखा गया है कि उसमें से क्वेश्चंस बोर्ड में आ गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक पार्ट हमारा रहता है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट। ठीक है, तो बेटे इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टी बाय ट्रेन एंड पार्टी बाय बस। कुछ हिस्सा चलती है वो बस से, कुछ चलती है ट्रेन से। शी टुक 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट the speed of ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड को कितना माना, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ओके, केस फर्स्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना डिस्टेंस चलता है, 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, दिस वन इज द केस फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना, 300 है टोटल डिस्टेंस, तो 60 माइनस कर देते हैं 240। ओके बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है 300। अगर ट्रेन से जाती है 60 तो बस से जाएगी कितना 240। तो आप देखें टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x, टाइम टेकन बाय बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 240 अपॉन x, सॉरी x नहीं y, क्योंकि बस का जो स्पीड है कितना है y है। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉलम 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल 4 hour। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकेंड, केस 2 में बोलता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ट्रेन से जो डिस्टेंस चलती है दूसरे केस में वो है 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना हो जाएगा 200। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाय बस 200 अपॉन y। ओके, 100x अपॉन 200y इक्वल 4 hour 10 minutes। 100x प्लस 200 over y 4 hour प्लस 10 minutes। 10 minutes को hours में करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे, then it becomes hours। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल होता है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 6 है, 6 4 24 प्लस 1 25 अपॉन 6, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, इस
मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन बना दी, मेरे को उम्मीद है कि आप यहाँ से आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे सोल्व कर लेंगे। अब आपको क्या मानना है, क्योंकि 1/x को आगे भी थोड़ा सा फर्क कर देता हूं, लेट x 1/x इक्वल u 1/y इक्वल v। हमने क्या करना है कि 1/x और 1/y को क्या मानना है, u v मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 60u प्लस 240v इक्वल 4, इट बिकम्स ए, और यहां पर रखते हैं वैल्यू 100u 200v इक्वल 25/6। ओके, बताइए बच्चों, इतने ये तो क्लियर हो गया होगा। दिस वन इज क्लियर और नॉट? हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करें कि ये आपकी बी हो गई, इक्वेशन ए इंटू 10, इक्वेशन बी इंटू 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन से कोई सा भी कोएफिशिएंट इक्वल करना है। तो आप ऐसा करते हैं कि इसकी 10 से इंटू करते हैं, तो 600 u प्लस v 40, इधर से आता है 600 u, इधर से आता है 1200 v इक्वल 25। 6 से 6 कैंसिल हो गया है। सब्ट्रैक्ट करने में चेंज द साइन। ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्ट यू हैव टू चेंज द साइन। तो दिस वन कैंसिल, यहां से बचता है 1200 v, इधर से बचता है 15। तो v इक्वल 15/1200, 15 से 120, 1/, v इक्वल 1/80, v इक्वल 1/80 पुट इन फर्स्ट। ये ऐसा फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, तो 60u प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल 4। 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 60u 4 minus 3, 60u equal 1, u equal 1/60. Replacing the value u and v। तो आपने सपोज क्या किया था, 1/x इक्वल u, और u की वैल्यू कितना है 60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल 60 किलोमीटर। ऐसे ही 1/y आपने v माना था, v की वैल्यू कितना है 1/80, y इक्वल 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की स्पीड कितना हो जाएगी, ये दोनों की स्पीड हो जाएगी। ओके बेटा, 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वी आर सपोज टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7। 3.7 में मैं समझता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बेटा। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एनी और बीजू दो फ्रेंड है, उनकी एज डिफर करती है 3 years से। और एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के जो फादर हैं वो एनी की एज का ट्वाइस है। और कैथी बीजू सिस्टर है, कैथी इज बीजू सिस्टर, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एज ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। ठीक है, एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। फाइंड द एज ऑफ द एनी एंड बीजू। ठीक है, मैंने पहले से स्टेटमेंट लिख लिया है कि लेट एनी एज x है, बीजू एज y है। तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इक्वल 3। हमने ये सपोज कर लिया कि x ही ग्रेटर है। ओके, फिर बोलता है एनी के जो फादर की एज है वो एनी की एज का ट्वाइस है, और बीजू अपने सिस्टर की एज का कितना है, ट्वाइस है। बीजू ट्वाइस है, तो कैथी क्या है, अपने भाई की एज का आधा होगी ना। दूसरी कंडीशन दी है कि 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल 30। विल टेक एलसीएम 2 to the 4 y 30, 4x minus y equal 60।
Now we are getting the two equations. First one x minus y 3 and second one 4x minus y equal 60. Clear? Now we have to subtract. क्योंकि y दोनों के साइन सेम है, सेम साइन का वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए, सेम साइन का वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना है. सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 3x और यहां से बचता है 57. x इक्वल 57 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बन जाए 3 9. तो x इक्वल 19 years. x इक्वल 19 years. पुट इन 1, ये वैल्यू 1 में रखते हैं तो 19 माइनस y इक्वल 3 माइनस y इक्वल 3 माइनस 19 माइनस y इक्वल 16 माइनस y इक्वल 16. ओके बेटा, ठीक है.